तो आज हो गई है ईद की कंप्लीट शॉपिंग, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। चलेगा इतना। ये कुर्ला से लेके आए हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे? पहले तुम्हारे कपड़े से शुरू करते। हाँ, तो ये है नुसरत के लिए दिए थे मतलब खाला ने दिए थे, जो हर साल देते। ये हमारी जो रुकिया खाला है, वो हर साल मुझे रमज़ान में कपड़े बनाते हैं, तो ये टाइम भी उन्होंने दिए, ये सिलाए। ये है और ये उसका सलवार ब्राउन कलर का है, और कपड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है। सिंपल है मेरा ड्रेस, और मैं ऐसे सिंपल ड्रेस मुझे पसंद आते हैं। जीन्स है, ये मैंने नेमत के लिए ली हूँ, और इसके ऊपर क्योंकि ये टाइम बहुत गर्मी, मैंने घर से पहले से मैंने डिसाइड कर दी थी कि गर्मी में ये टाइम गरारा वगैरह नेट वाला और जैसे कि शाइनिंग वाले कपड़े नहीं लेंगे, सिंपल लेंगे, तो मैंने ये टाइम ली वो ये जीन्स और इसके ऊपर। और ये जीन्स हमको मिला 500 रुपीज़ में, और भाई ने 1 रुपया भी कम नहीं किए। सब रीजनेबल रेट है बोल रहे हैं, सब फिक्स रेट है बोल रहे हैं, और वही रेट पे दे रहे, कोई 1 रुपया कम नहीं कर रहा है। तो ये वाइट जीन्स नेमत का, और ये जीन्स के ऊपर ये क्या टॉप है, स्लीवलेस टॉप है, और ये उसका जैकेट है। और नेमत को ऐसे जैकेट और जीन्स बहुत पसंद है, और ये हमको मिला है 450 का। हाँ, ये दोनों सेट था, ये जैकेट और ये, तो ये 450 का था। ये भी कपड़ा बहुत अच्छा है, ऐसा ज़्यादा गर्म भी नहीं लगेगा। और जब मैं आके देखी इसको परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, तो ये इतनी खुश है, ये कपड़े निकालने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए वो इतनी खुश थी। और सेम ऐसी ही शिफा के लिए, क्योंकि शिफा को भी ये बहुत पसंद आया, तो मैं आपको शिफा का भी बताती हूँ। ये शिफा का ना, ये सेम जैकेट लिया हमने दोनों के लिए। ये शिफा के लिए, ये शिफा का, और ये सेम नेमत का। असल मुझे सेम नहीं चाहिए था, मुझे इसके लिए डिफरेंट चाहिए था। ये शिफा को भी इतना ये पसंद आया, बोली नहीं अब मुझे यही पहनना है, सेम जैकेट सेम टी शर्ट और जीन्स। तो फिर बहुत मेरा दिल जरा नहीं था, लेकिन शिफा का दिल था कि यही उसको चाहिए, यही पहनना है इनमें, तो फिर मैंने इसके लिए भी ये ले लिया। ये 450 का है। और ऐसे जुड़वा कपड़े देख के ऐसा ना बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जैसे 2 भाई रहते हैं, दोनों सेम टू सेम कपड़े पहनते, अम्मी पापा उनके सेम टू सेम सिलाते, 2 बहनें रहती है तो सेम टू सेम फ्रॉक सिलाते। वही ऐसा पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो गई, जैसे ही हम दोनों साथ में लेके आए। और ये जीन्स शिफा के लिए, एक्चुअली शिफा के लिए भी सेम ऐसे ये वाइट कलर का लिए थे, लेकिन शिफा के 28, ये 26 का नेमत का है, और 28 का शिफा के लिए लिए थे, और 26 का नेमत का है। तो ऐसा हो गया कि इसको लेंथ तो आ रहा था शिफा को, लेकिन कमर एकदम लूज हो रही थी, तो ये है पतली सी, तो उसको ये 26 का पैंट बराबर आया। तो हमने क्या किया आज जाके, एक्चुअली ये वाइट में अगर 28 ले तो लूज हो रहा है, हम ये वाइट वाला ही लेके आए थे, और यही चेंज कराने गए, ये देखे। लेकिन ये वाइट में अगर 28 का लेके ना तो लूज हो रहा था, 26 बराबर हो रहा था, लेकिन ये ब्लू में 28 बराबर हो रहा है उसको। तो ये हमने 28 का ही साइज़ का लिए, बट ये उसका कमर वगैरह सब बराबर आ रहा है। और ये जीन्स के साथ एक ईद में पहनेंगे, और ये बासी ईद के लिए ये शर्ट है, और ये भी दोनों ने सेम टू सेम ही लिए, क्योंकि जो शिफा को पसंद आ रहा है वो नेमत को, जो नेमत को पसंद आ रहा है वो शिफा को। और वैसे भी हमको हम खुद उधर मतलब एकदम खरीदने के लिए गए, तो ऐसा लग रहा था क्या खरीदे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस बार कुर्ला मार्केट में कलेक्शन भी इतना अच्छा नहीं लगा हम लोग को, लेकिन गर्मी के कंफर्टेबल के हिसाब से यही हमको अच्छा लगा। तो ये दोनों बहनें सेम टू सेम पहनेगी, खाली जीन्स दोनों के अलग है। और लेकिन इतने साल में फर्स्ट टाइम हम लोग ने ऐसे दोनों को एकदम सेम लिए, नहीं तो हमेशा हर साल उनका डिफरेंट रहता है। और इतना महंगा भी हम लोग ने, ये फर्स्ट ईद ऐसा है कि हमने महंगा खरीदे, और कपड़े ज़्यादातर महंगे ही मिले हम लोग को। और इसमें कहाँ गया वो, और ये पर्स है, ये पर्स है नेमत का, ये नेमत का पर्स है, और ये शिफा का। ये भी ऐसे पर्स, ऐसे सब एक पैर ऐसे खड़े उन लोग, जैसे कि ईद में अभी हम 2 दिन पहले गए, तो उनको पता है कि इमरजेंसी में हर कोई लेगा ही लेगा। अभी 2 मार्केट तो घूम नहीं सकते, 1 से 2 मार्केट, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
तो एंडिंग में जाने का ये दुकान वाले ये फ़ायदा उठाते हैं कि जो चीज़ हमको 70, 80 या 100 में मिल सकते हैं वो फिक्स रेट 150 रुपया लगा दे। और कोई एंगल से ये 150 रुपया था नहीं, बट हम लोग नहीं भी लेते, लेकिन बच्चे लोग को पसंद आया तो अभी क्या कर सकते हैं, महंगे तो महंगे लेके लेना भी ज़रूरी है। तो ये शिफा, ये नेमत के लिए और ये शिफा के लिए, ये दोनों ने अपना अपना चॉइस किया। मैं इन लोगों को बोला था है ना कि इसके अंदर पर्स लेके क्या करोगे, तो बोला हम लोग इधर रखेंगे। तो मैं बोला था कि इधर रखने के लिए मेरा भी जेब है, लेकिन ये लोग मान ही नहीं देते है ना, मेरा जेब था ना इधर रखने के लिए। हाँ, मैं तो रिटर्न देता था ना। अभी जिशान देगा ना मेरे को इधर रखने, जिशान की पूरी ईदी मेरे पास रहेगी। और ये है नेमत के लिए शूज़ वाइट कलर का, ये नेमत के लिए लिए। एक्चुअली ऐसे में ही हम लोग शिफा के लिए भी ढूंढ रहे थे, लेकिन सेम हमको मिला नहीं। और इसका जो लेस था ये टोटल वाइट में देख रहे थे हम लोग, तो ये ऑफ वाइट में इसका लेस था। तो हम लोग ने दूसरे शूज़ का लेस निकाल के उनको बोले ये पूरा वाइट ही चाहिए हमको, तो ये शूज़ का जो ये लेस है ये हमने चेंज करा के लिए। तो ये दोनों भी वाइट, और ये भी 350 रुपया बोले। बहुत बोलने के बाद भाई ने 30 रुपये कम किए, 320 में आया ये नेमत का। तो ये जो नेमत के लिए शूज़ लाए थे ना, ऐसे शूज़ हम लोग को शिफा को भी लेना था, पर शिफा के लिए तो हमको मिले नहीं। तो इसलिए हमारे बहुत टाइम से पूरे मार्केट हम लोग ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन शिफा के साइज़ का हम लोग को शूज़ मिल ही नहीं रहा था। और जैसे उनके जो कपड़े थे उस पर मैच होने जैसा शूज़ हम लोग को हर चीज़ नहीं मिल रहा था। कि तब जाके आज हम लोग जो मार्केट में गए थे तो हमें ये मिला, एक्सचेंज करने गए थे शिफा का कपड़े, तो उसमें हमको तो ये मिले। इसमें वो भी हम लोग ने 2-3 हाँ। दुकान में देखे, उसके बाद ये एक दुकान में मिला। ये तो और मुझे के साथ जीन्स के कुछ शूज़ ही चाहिए था, लेकिन फिर भी शिफा को ये बहुत पसंद है। तो बच्चे अब बोलते हैं कि नहीं अपनी यही चाहिए, और शूज़ उसकी मिल रही नहीं है जैसे हमको लेना है। और मेन तो एक्सचेंज, और वक्त भी नहीं है इतना, और तो मेन हम लोग लेके आ गए। और एक्सचेंज करने के लिए हम लोग ना दोपहर के टाइम पे गए थे, क्योंकि वही टाइम रहता है एक्सचेंज करने का। शाम को तो पूरा मार्केट जाम रहता है, तो इसके वजह से दोपहर के टाइम गए थे। और जो रोड पे दुकानें रहती है 1-2 थी, लेकिन वहाँ पे भी सही से शूज़ थे नहीं, तो हमने यही ले लिया। और ये भी बहुत अच्छा प्यारा दिख रहा है, तो ये भी माशाल्लाह अच्छा ही आएगा उसको। और ये भी 350 रुपया बोला और फिक्स रेट। आज तक हमने बच्चे लोग के जितने भी शूज़ वगैरह लिए सब 200 रुपये में हो जाता था। 200, 150, 200, 150 जाए मैक्सिमम 250। लेकिन इस बार तो क्या करें, कम शॉपिंग हुई लेकिन सब महंगी। ये 350। और अभी है जिशान के कपड़े। अब जिशान के कपड़े ऐसा है कि हमने तो नहीं शॉपिंग किए, लेकिन उनके अम्मी और अब्बा गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो वो जब लेके हमारे साथ सुबह से लेके शाम तक रहते हैं, तो हम सोचे कि उसका भी कपड़े हम आपको दिखा दूँ। तो उनकी अम्मी खुद बोले कि तुम लोग इसका भी कपड़े दिखा दो। और वो शॉपिंग करके लेकर आए, तो कपड़े हमारे घर पे ही थे। हाँ। तो इसलिए हम बोले जब हमारे बच्चों को दिखा रहे हैं तो जिशान का भी दिखा देंगे। तो इसका हमको प्राइस का कुछ आइडिया नहीं है कितने का लिए। तो ये है जिशान का वाइट कुर्ता, ईद में नमाज पढ़ेगा, कुर्ता, और ये पैजामा, ये जिशान के लिए है। और ये बनियान है ना जिशान, बनियान भी पहनेगा ना। और ये जिशान का तीन टी शर्ट लिए उसकी अम्मी ने। एक ग्रे कलर है, ये 110 का है। ये 110 का, कंफर्म नहीं। ये फिर भी 130, 150 रुपये बाहर तक, से लिए 130 या 150 रुपये के आसपास ही होगा, 150 के अंदर ही होगा। याद है लेना। और एक ये ब्लू कलर का टी शर्ट, ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। और ये ब्लैक कलर का। बहुत प्यारा लगा। और मेरा सबसे फेवरेट टी शर्ट इसका ये लगा। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा सॉफ्ट लग रहा है और फुल अस्तीन है। बच्चे ईद में बोलते ना एकदम ब्लू डैशी है ना जिशान। और ये जिशान का पैंट ब्लू कलर का। तो ये थी हमारी ईद की शॉपिंग। और मेरी शॉपिंग सस्पेंस है, वो डायरेक्ट आपको ईद के दिन जो ब्लॉग बनेगा उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा कपड़ा क्या है। तो मैं मेरा कपड़ा ईद में दिखाऊंगा आप लोग को। तो ये थी हमारी कंप्लीट शॉपिंग। लेकिन
मैं ब्लॉग के स्टार्ट में भी बोला आपको कि जब ये कपड़े दिखा रहा था कि इस बार मेरे लाइफ में आज तक मैं कभी भी अगर कुर्ला गया हूँ कपड़े खरीदने के लिए, शादी के पहले भी बोलो, तो पहली बार हमको ना महंगे कपड़े मिले कुर्ला से। तो कुर्ला में ही हमको ना सबसे सस्ते कपड़े मिलते थे। तो अभी ईद भी था और 2 साल के बाद मार्केट खुला था और अच्छी तरीके से मार्केट खुला था, पूरा मार्केट। तो इसकी बहुत खुशी थी। लॉकडाउन में तो सारे मार्केट बंद थे, ना रमज़ान सही से हो पाता था और लोगों को दिवाली में भी बहुत तकलीफ़ हुआ था। लेकिन इस बार जो हुआ है कि ये रमज़ान में मार्केट पूरी तरीके से ओपन था। तो कपड़ों की चॉइस में थोड़ी कम थी, दूसरे मार्केट में शायद रहेगा अच्छा, लेकिन कुर्ला के मार्केट में कपड़े की चॉइस थोड़ी कम थी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। मेन तो गर्मी के कंफर्टेबल के हिसाब से कपड़े देख रहे थे हम लोग। तो आप लोग को कैसी लगी हमारी शॉपिंग हमको बताना, और तुमको कैसी लगी बच्चे लोग की शॉपिंग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बच्चे भी बहुत खुश हैं अपने कपड़ों को लेके। अरे नुसरत थक गए थे और मेन क्या हो गया, हम लोग यहाँ से निकले थे 9 बजे शॉपिंग के लिए। सबसे पहली घाई ये थी कि बच्चे लोग के कपड़े हम कैसे भी करके बच्चे लोग के कपड़े निकाले। आज का नहीं, जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो ऐसा हुआ कि अभी नुसरत को खाने का था पानी पूरी, और वहाँ से जब हम लोग आगे आ गए रात को 11 बज रहे थे, पानी पूरी का दुकान 11:30, तो पानी पूरी का दुकान बंद हो गया था। अब मैं इनको जूस पीने के लिए बोला तो ये जूस नहीं पिएंगे, बोले कुछ खाना था और खास करके पानी पूरी ही खाना था। तो इन लोग को लेके गया ऐसे ही, और ऐसे ही भूखे लेके आया मैं। हाँ, और बहुत थक गए थे इन लोग। और पूरा मार्केट, गाड़ी गर्दी इतनी थी कि गाड़ी लेके चल नहीं सकता था, है ना। तो गर्दी इतनी थी कि गाड़ी एक जगह लगा के पूरा 9 बजे 9:15 बजे से लेके 11:15 11:30 बजे तक इन लोग को पैदल ही घुमा रहा था। अभी और बीमार पड़ गए। अब बीच में नेमत थक गई तो नेमत मेरे गोद में आ गई थी, है ना नेमत। हाँ, बच्चे होने का ये फ़ायदा है। बच्चे लोग भी बहुत थक गए थे, बहुत हालत ख़राब हुई थी क्योंकि रश बहुत था, चलने को रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। प्लस बच्चे लोग को लेके इतनी भीड़ में शॉपिंग करना आसान नहीं है। हमारी ईद की शॉपिंग कैसी लगी कमेंट में हमको बताना। जो भी देख रहे हो हमें सपोर्ट करना, और यहीं पे हम ब्लॉग एंड करते हैं। दुआ में याद रखना, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की भी ईद बहुत बहुत अच्छे से ईद गुजरे। आप सबको हमारी तरफ से ईद की एडवांस में मुबारकबाद। कल परसों भी ब्लॉग बनाऊंगा, कल परसों भी मुबारकबाद दूंगा मैं। और दुआ में याद रखिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, अपने काम से दूसरे को तकलीफ़ ना हो ऐसे काम कीजिए, और जो ज़रूरतमंद है उन्हें थोड़ा हेल्प कीजिए जितना हो सके। अब हमारी तो इतनी हैसियत नहीं होती कि हम उतना हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना 500 रुपये में 10 रुपये की तो हेल्प कर सकते, तो आप वो हेल्प कीजिए। बड़े बड़े हेल्प नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, कोई नहीं कर पाएगा। जो पैसे वाले वो कर पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।